अमेरिका और ईरान में मुआहदे पर डिजिटल दस्तखत। ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत हो चुके अमरीकी सदर ट्रंप की जनीवा में फ्रांसीसी सदर के साथ गुफ्तगू। कहा जुम्मे को आबना हुर्मज़ मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। वेंस दस्तखती तकरीब में शिरकत कर सकते हैं। बहरी जहाज़ आबना हुर्मज़ से गुजर रहे हैं। अब अहम यह है कि तेल की कीमतें कम हो और स्टॉक ऊपर जाए। ईरान में इस वक्त समझदार क़यादत मौजूद है, वो कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान के साथ हमारा मुआहदा ओबामा के मुआहदे से मुख्तलिफ है। ट्रंप को रूस यूक्रेन जंग जल्द खत्म होने की भी उम्मीद। न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में ट्रंप ने धमकी दी। कहा ईरान हतमी मुआहदे तक ना पहुंचा तो दोबारा हमला करेंगे। मुआहदा नेतन्याहू की मुखालफत के बावजूद तय पाया। उधर अमेरिका की तरफ से सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस ने दस्तखत किए। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने ईरान की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक साइन किए। मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब जनीवा में जुमे को होगी। जेडी वेंस ने कहा मैं मुआहदे पर दस्तखत के लिए जनीवा जाऊंगा। ईरान मुआहदे की पासदारी करे तो मशरिक़ वस्ता बदल जाएगा। मैरीटाइम ट्रैफिक एजेंसी के मुताबिक आबना हुर्मज़ के मगरिब में तकरीबन 500 बहरी जहाज मौजूद हैं। जिनेवा में ईरान अमेरिका मुआहदे का मेज़बान पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कॉपी असम्बली में कहा जंग की तवील रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया। ईरान और अमेरिका ने तमाम आज़ों पर फौजी कार्रवाइयाँ मुकम्मल तौर पर रोकने का ऐलान कर दिया। यह सिर्फ दो ममालिक में मुआहदा नहीं बल्कि अमन मुकालमे और दानिशमंदी की फतह है। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तानी कौम, अमेरिका, ईरान समेत तमाम आलमी बरादरी को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को शानदार किरदार पर खिराज तहसीन। ईरान और अमेरिका में मुआहदे का मैकेनिज्म आज या कल फाइनल होगा। एमओयू पर दस्तखत जुम्मे को जनीवा में होंगे। अमरीकी हुकूमत को ईरानी अवाम का भरोसा दोबारा हासिल करने के लिए तवील सफ़र तय करना होगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की ब्रीफिंग। कहा मुआहदे के तहत अमेरिका ने हर्जाने की अदायगी और मुंजमद असासे बहाल करने का वादा किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं मुज़ाकरात का पहला दौर मुफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद होंगे। मुआहदे के नफाज की मनसूबाबंदी माजी के तजुर्बात के मद्देनज़र रख कर करेंगे। अब्बास इराक़ची का लिबनानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। अमेरिका ईरान मुआहदे पर गुफ्तगू की। दुनिया का अमेरिका ईरान मुआहदे में मौसर किरदार अदा करने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा उम्मीद है मफ़ाहमती यादाश्त की दस्तावेज़ पर दस्तखत तयशुदा वक्त पर होंगे। वज़ारत सऊदी ख़ारजा का कहना है हम मुस्तकिल मुआहदे के मुंतज़िर हैं। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा आलमी कवानीन की पासदारी इंतहाई अहम है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान और तमाम इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी फ़रीक़ों से इज़हार तशक्कुर। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोग़ान ने कहा कशीदगी का शिकार ख़ित्ता मुआहदे के बाद सुख का सांस ले रहा है। OIC का भी मुआहदे का खैर मकदम। इसराइल का लेबनान, गजा और शाम के ज़ेर कब्जा इलाकों से दस्तबरदार न होने का ऐलान। अमेरिका ईरान मुआहदे के ऐलान के बाद पहले बयान में इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा अगर लेबनान में पेश आए वाक़यात के बायस ईरान ने इसराइल पर हमले किए तो इसराइल जवाब देगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ट्रंप ने ईरान के साथ मुआहदे की पेशरफ्त पर आगाह किया। ईरान अमेरिका मुआहदे के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बड़ी कमी। 5.23% तक गिर गई। ब्रेंट खाम तेल 4.20% सस्ता फी बैरल $83.13 पर आ गया। WTI की कीमत में $4.42 की कमी। $80.42 फी बैरल पर ट्रेड। मर्पन क्रूड ऑयल $70 फी बैरल पर फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में ज़बरदस्त तेजी। स्टेट बैंक का शरह सूद 11.5% पर बरकरार रखने का फैसला। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कहना है माशी सूरत हाल और आलमी मंडियों में गैर यकीनी हालात के पेश नज़र शरह सूद में कोई तब्दीली ना करने का फैसला किया।
सरबराह JUM मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ की जमानत देने को तैयार। कौमी असम्बली में कहा, अगर इस डर से इन कैमरा इजलास नहीं बुलाया जा रहा कि PTI वाले शोर मचाएंगे तो गारंटी देता हूँ अपनी शदीद मुखालिफ PTI के साथ काफ़ी फासले मिटा चुका हूँ। कौमी असम्बली में खिताब के बाद फजल रहमान की PTI के आमिर डोगर से भी मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित ने इंतखाबी तनाज़ात से मुतालिक दरखास्तों पर फैसले सुना दिए। तमाम एतराज़ात मुस्तरद, उम्मीदवारों की कामयाबी बहाल रखी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन तमाम मामलात को कानून के मुताबिक निपटा रहा है। बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। दरखास्त मुस्तरद होने पर आज़ाद उम्मीदवार इमाम मालिक के हामियों का एहतजाज। 0 पॉइंट पर धरना दे दिया। शहराए कराकुरम बंद कर दी। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का कहना है, बजट में अमीरों को रिलीफ दिया जा रहा है, गरीब के पेट फाड़ कर पैसा लिया जा रहा है। अगर पाकिस्तान बेहतरीन है तो हुक्मरानों से बाहर फैक्ट्रियां क्यों लगाएं? बानी PTI करप्ट नहीं था, उसने बाहर कारखाने नहीं लगाए थे। हर खिलाड़ी के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी करार, जो नहीं खेलेगा नताइज भुगतेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। T20, वनडे और टेस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरीज मुतारिफ। जदीद क्रिकेट के मुताबिक नया मॉडल तैयार। ट्रैक A, B में वनडे और टेस्ट क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। ट्रैक A में रेड बॉल क्रिकेट के स्पेशलिस्ट होंगे। ट्रैक B और C में वनडे और T20 के खिलाड़ी। ट्रैक C में सिर्फ T20 क्रिकेटर्स होंगे। ट्रैक D में डेवलपमेंट और अकेडमी के इमर्जिंग क्रिकेटर्स शामिल होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, 85% क्रिकेटर्स का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कारकर्दगी पर होगा। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद ने कहा, खिलाड़ियों की सिलेक्शन का अमल बेहतर बनाना तरजीह रही। फीफा वर्ल्ड कप स्पेन इफ्तिताही मैच में जादू दिखाने में नाकाम। के पर्दे के गोलकीपर ने 7 गोल नाकाम करके मैच बराबर रखा। दूसरे मैच में बेल्जियम और मिस्र की टीमें आमने सामने। तीसरा मैच सऊदी अरब और यूरुग्वे का होगा। न्यूजीलैंड और ईरान का मैच भी शेड्यूल। बरतानिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का ऐलान। वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा, सोशल मीडिया पर बच्चों की ज़हनी सेहत मुतासिर हो रही है, इससे नौजवानों को कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट के मुताबिक दुनिया के 25 ममालिक ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर या तो पाबंदी नाफिज कर दी है या उस पर गौर कर रहा है। पाकिस्तान आए हुए थे, हमने हज किया। हज की वापसी थी हमारी। वाइफ के मामू उनके घर पे हमने थोड़ी सी चीज़ें ड्रॉप करनी थी। हम उनके घर के सामने हमने गाड़ी रोकी तो इतनी देर में 2 चोर हमारे पास आए। उन्होंने बोला कि हमें सारी चीज़ें दे दें। हमने उनके साथ कोऑपरेट किया। मेरे बेटे अफान अहमद को 2 गोलियां लगी हैं। उसके बाद जब मैंने गाड़ी वहाँ से चलाई भी तो CCTV वालों ने हमें फॉलो किया। उन्होंने हमारी गाड़ी पे इतनी फायरिंग की कि हमारी जो गाड़ी की ब्रेकें थी सारी फेल हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा उन्होंने हम पे फायरिंग की है। चकवाल में जांबाग 9 साल हानिया के वालिद का ऑडियो पैगाम सामने आ गया। वालिद अदील अहमद का कहना है, हज की अदायगी के बाद फैमिली के हमरा पाकिस्तान आए। वापसी 10 जून की सुबह थी। डाकुओं में लूट रहे थे और फायरिंग हो गई। बेटे को 2 गोलियां लगी। हालत खतरे से बाहर है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने चकवाल वाक़े का नोटिस ले लिया। वाक़े को हाई प्रोफाइल केस डिक्लेयर कर दिया। केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। CCD ने चकवाल वाक़े में गलती का एतराफ़ कर लिया। मुतासरा फैमिली को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। SP CCD की लाहौर में मीडिया ब्रीफिंग। कहा, हानिया की हलाकत में हमारे अहलकार कसूरवार पाए गए। गफलत के मुर्तकिब अहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। CCD के मुतादिद पुलिस मुकाबले हुए, एक भी शिकायत नहीं मिली।
ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर-ए-आज़म का चकवाल में ऑस्ट्रेलियाई बच्चे की हलाकत की तहकीकात का मुतालबा। वाक़े की शफाफ और मुकम्मल तहकीकात पर जोर। CCD एहलकार की फायरिंग का मामला पंजाब असम्बली पहुंच गया। पंजाब असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुकदमे का अबूरी चलान कराची की मुकामी अदालत में जमा। चलान में 16 गवाहों के नाम शामिल। मुलजिमा के सहूलतकारों ने कॉल डाटा रिकॉर्ड की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, दोनों भाइयों को ज़बरदस्ती मुलविस किया गया। सहूलतकारों की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद। कत्ल या कुछ और मामला कराची गुलशन इकबाल में 61 साल खातून की पुरस्टार मौत। पुलिस के मुताबिक मकतूला आमना घर में मासूर बेटे के साथ रहती थी। बेटे ने पुलिस को बताया घर में डकैती के दौरान मुलजिमान ने वालिदा को कत्ल किया। पुलिस का कहना वाक़या ज़ाती रंजिश का मालूम होता है। मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र नहीं आया। आशूरा 25 और 26 जून को होगा। सऊदी अरब में भी मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए इजलास। यकम मुहर्रमुल हराम को गुलाफ काबा तब्दील किया जाता है। सेंटर फैसल वाडा का वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने ख़ुसूस बराए इंडस्ट्री हारून अख्तर और सेक्रेटरी इंडस्ट्री के इस्तीफे का मुतालबा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में इल्ज़ाम लगाया गाड़ियों की मुकामी तैयारी में 100 अरब रुपए करप्शन हो रही है। ये केस सीधा कड़ियाँ लगाने वाला केस है। गाड़ियों की पॉलिसी में सेक्रेटरी सनत किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है फील्ड मार्शल ने 1 साल में 2 जंगें जीती। भारत के खिलाफ फातेह सिपा सलार और अमन के महाज पर कमाल सब्र व तहम्मुल से फातेह सफारतकार। दोनों महाजों पर सुर्खरू। अल्लाह इन फतुहात का सिलसिला जारी रखे। वज़ीर दिफा ने कहा आज से पहले अगर पिंडी और इस्लामाबाद में इतना ताउन होता तो कई बैनुल अक़वामी एजाज़ मिल चुके होते। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के नाकाबिले तरदीद सबूत। ASI जावेद मसीह पर शरपसंदों का बदतरीन तशद्दुद। पुलिस एहलकार का कहना है 15 से 20 शरपसंदों ने रावलाकोट में राइफल के बट से तशद्दुद किया। उधर पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 4 सिक्योरिटी शहीद, 89 जख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर पुलिस के मुताबिक 425 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। हसास आलात और दीगर अशिया बरामद। बरतानवी कोर्ट ऑफ अपील ने फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए सरगर्म बरतानवी तंजीम फ़लस्तीन एक्शन को दहशतगर्द ग्रुप करार देने का हुकूमती फ़ैसला दुरुस्त करार दे दिया। माजी के हाई कोर्ट के फ़ैसले को कलअदम करार दिया। हुकूमत के हक़ में फ़ैसला कोर्ट ऑफ अपील के 5 जजों ने सुनाया। पंजाब का 5131 अरब रुपए हुजम का बजट आज पेश होगा। तनख्वाह की मद में 650 अरब, पेंशन की मद में 505 अरब, 80 करोड़ रुपए मुख्तस। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 150 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बजट इजलास का एजेंडा जारी। वज़ीर खजाना बजट तकरीर करेंगे। पीपल्स पार्टी को पंजाब बजट पर एतराज़ात। पार्लिमानी पार्टी इजलास आज तलब। पार्लिमानी लीडर अली गिलानी का कहना है बजट में ज़्यादा फंड्स लाहौर के लिए, दीगर अजला को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अली गिलानी से सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की मुलाकात। सीनियर वज़ीर ने बजट की तफसीलात से आगाह किया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है हमने दावे नहीं किए, काम काम और काम करके दिखाया है। मुखालफिन से भी कहते हैं आए मिलकर आवाम के लिए काम करते हैं।
भारत में आवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश, कॉकरोच जनता पार्टी के सरबराह पर इंतहा पसंदों का हमला, बेईमाना तशद्दुद की वीडियो वायरल। भारतीय मीडिया के मुताबिक वाक़या जयपुर में एहतजाज के दौरान पेश आया। अभिजीत कहते हैं तशद्दुद से नहीं डरेंगे, तालीमी बदउनवानी और बेरोज़गारी के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। बाबा गुरु अर्जुन देव जी की बरसी की सालाना तकरीबात 517 भारतीय सिख यात्री गुरुद्वारा रोही साहब एमनाबाद पहुंच गए। यात्रियों पर फूल निछावर पुरतपाक इस्तकबाल, मुआसिस मेहमानों का पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की तारीफ। और जापानी फैंस ने एक बार फिर दुनिया के दिल जीत लिए। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप मैच के बाद जापानी शायकीन ने सफाई की, कचरा उठाया। शायकीन का कहना था हम यहाँ मेहमान हैं, कचरा छोड़कर नहीं जाना चाहते। इवेंट में जापान और नीदरलैंड का मैच बराबर हुआ था।